हु इज दाऊद इब्राहिम। आज के दौर में अगर ड्रग डीलिंग, टेररिज्म जैसी चीजों पर गुफ्तगू की जाए तो यकीनन दाऊद इब्राहिम ही का नाम सर फहरिस्त पर होगा। खान गैंग ने दाऊद के बड़े भाई शब्बीर का मर्डर कर दिया। आ सकोगे तुम कि 88 में उनका वो मुंबई वाला कांड हुआ नहीं था मगर आज भी दाऊद इब्राहिम इंडिया के मोस्ट वांटेड लोगों में से एक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको थंबनेल का टाइटल देखकर तो पता लग ही गया होगा कि आज हम किस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, किस शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है हु इज दाऊद इब्राहिम। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। 26 दिसंबर 1925 को इंडिया के स्टेट महाराष्ट्र में एक बच्चा पैदा होता है और ये वो बच्चा था जो आगे चलकर पूरे इंडिया की नींदें हराम करने वाला था, क्योंकि ये कोई आम बच्चा नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम था। दाऊद के फादर इंडिया की मुंबई पुलिस में कांस्टेबल थे। उन्होंने अपनी पूरी उम्र, पूरी जिंदगी अपनी कानून की हिफाजत और मुल्क की हिफाजत करने में लगा दी, लेकिन कौन जानता था उसका बेटा ही जुर्म की दुनिया का बादशाह निकले। दाऊद का बचपन मुंबई के साथ एक शहर टोंगरी में गुजरा। दाऊद ने बचपन ही में स्कूल छोड़कर जुर्म की दुनिया में कदम रख दिया। दाऊद ने अपनी टीन एज में ही बासु रजा जैसे लोगों की गैंग टीम ज्वाइन कर ली, मगर उसने जल्द ही इस गैंग टीम को छोड़ दी। चोरी, डाका, फ्रॉड जैसी चीजें तो दाऊद ने अपनी टीन एज में निकाली। आज के दौर में अगर ड्रग डीलिंग, टेररिज्म जैसी चीजों पर गुफ्तगू की जाए तो यकीनन दाऊद इब्राहिम ही का नाम सर फहरिस्त पर होगा। ये 1970s के आखिर की बात है, जब दाऊद ने अपने बड़े भाई शब्बीर के साथ मिलकर अपना एक अलग गैंग बना लिया। उन्होंने इस गैंग का नाम डी-कॉम्पी रखा। गैंग को दाऊद का बड़ा भाई शब्बीर चलाता था। गैंग के मेंबर्स में छोटा शकील, टाइगर मेमन, यकूब मेमन और अबू सालन जैसे लोग शामिल थे, जो खुद पुलिस को भी मतलूब थे। उन दिनों गैंग्स की आपस में बहुत सी वॉर थी और डी-कॉम्पी की लड़ाई पठान गैंग से हुई। पठान गैंग ने दाऊद के बड़े भाई शब्बीर का मर्डर कर दिया। शब्बीर के मरने के बाद गैंग दाऊद इब्राहिम के हाथ में आ गया और यहीं से दाऊद इंडिया का सबसे खतरनाक डॉन बन गया। दाऊद के बड़े भाई शब्बीर के मरने के बाद गैंग दाऊद इब्राहिम के हाथ में आ गया और दाऊद ने अपने तमाम दुश्मनों को चुन चुनकर दुनिया की सफाई हस्ती से मिटाना शुरू कर दिया। बहुत ही जल्द दाऊद के दुश्मनों की मिकदार बहुत कम रहती। ड्रग डीलिंग, सोने की स्मगलिंग, मर्डर्स, ऐसे सैकड़ों इल्जाम दाऊद की गैंग पर लगना शुरू हो गए। यहाँ तक कि मुंबई के मशहूर बिजनेसमैन भी डी-कॉम्पी से डरते थे। अगर कोई दूसरी गैंग उन्हें धमकाती तो वो डी-कॉम्पी को पैसा देकर उनसे प्रोटेक्शन भी लिया करते थे। दाऊद और उसकी गैंग पूरी मुंबई में अपनी दहशत फैला चुकी थी। लेकिन दोस्तों, फिर टाइम आता है 1986 का, जब दाऊद को हमेशा हमेशा के लिए इंडिया छोड़कर जाना पड़ा। दरअसल पुलिस दाऊद को एक शख्स समद खान के कत्ल के इल्जाम में ढूंढ रही थी, लेकिन दाऊद इंडिया से दुबई चला गया और वहां जाकर छुप गया। लेकिन उसकी गैर मौजूदगी के बगैर भी गैंग उसके ऑर्डर्स पर काम करती है। दाऊद दुबई से बैठकर ऑर्डर देता था और उसकी गैंग उसके एक कॉल पर उसका हर काम किया करती। यहाँ तक कि बॉलीवुड के मशहूर एक्टर ऋषि कपूर बताते हैं कि उन्हें दाऊद इब्राहिम ने किस तरह अपने घर चाय पर इनवाइट किया। क्रेजी थिंग। तो एयरपोर्ट पे मुझे किसी ने एक फ़ोन थमा दिया, कहा कि भाई आपसे बात करेंगे। मैंने ना समझते समझा कोई फ़ैन होगा, बात की तो दाऊद साहब का फ़ोन था। उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो चाय पे आ सकोगे तुम। कि 88 में उनका वो मुंबई वाला कांड हुआ नहीं था। उस वक्त तक एक गैंगस्टर आदमी उनसे उनको कहा गया था, और सोसाइटी में हमारे बीच में ही तो घूम ही रहे थे ना, जेल में थोड़ी थे कि जो किसी से मिलने गया था। दाऊद को ये शक था कि आपको उसके घर का पता ना चल जाए, तो गाड़ी घुमा घुमा के ले जा रहे। दाऊद को क्रिकेट में भी बहुत दिलचस्पी थी। दोस्तों, 1986 को शारजा में जवेद मियांदाद का आखिरी बॉल पर 6 तो आप सबको याद ही होगा। कहते हैं कि दाऊद इन सीरीज के दौरान इंडियन क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में चला गया और उसने वहां जाकर हर इंडिया के प्लेयर से कहा कि अगर तुम पाकिस्तान को हरा दो मैं तुम सबको गाड़ी गिफ्ट करूंगा। मगर इंडियन कैप्टन कपिल देव ने दाऊद इब्राहिम को ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलवा दिया। उन दिनों ड्रेसिंग रूम्स की इतनी सिक्योरिटी नहीं हुआ करती थी, मगर दोस्तों दाऊद इब्राहिम उस वक्त एक गैंगस्टर के तौर पर मशहूर था, क्योंकि इंडिया ने उसे अभी टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं किया। दोस्तों, फिर साल आया 1993 का। 23 मार्च 1993 को मुंबई में 257 लोग मारे गए और 1400 लोग जख्मी हुए।
ये इंतहाई अफसोसनाक वाकयात थे जब मुंबई में 12 से 14 मुख्तलिफ लोकेशंस पर बॉम्ब प्लांट किए। होटल हो, पासपोर्ट ऑफिस हो, शॉपिंग मॉल हो, जहां तक कि गाड़ियों में भी बॉम्ब प्लांट कर दिए गए थे। लेकिन दोस्तों, सबसे ज्यादा जानी नुकसान डबल डेकर बस में बॉम्ब प्लांटिंग की वजह से हुआ, क्योंकि इस बॉम्ब की वजह से 90 लोग मारे गए। 12 मार्च 1953 को मुंबई में हर तरफ खून ही खून मौजूद था। इंडियन हुकूमत ने इस बॉम्ब ब्लास्टिंग का इल्जाम दाऊद इब्राहिम पर लगा दिया। दाऊद इब्राहिम के दो साथी टाइगर मेमन और यकूब मेमन के मुतालिक कहा गया कि इन्होंने दाऊद के ऑर्डर्स पर यह बॉम्ब प्लांट्स किए। यकूब मेमन को फांसी की सजा सुना दी गई, लेकिन टाइगर मेमन पकड़ा नहीं गया। दाऊद का कहना था कि उसका टाइगर और यकूब मेमन के साथ कोई ताल्लुक नहीं और ना ही वो इस बॉम्बिंग के पीछे है। लेकिन इंडियन हुकूमत आज भी श्योरिटी के साथ कहती है कि ये सब कुछ दाऊद के हुक्म पर ही हुआ। दोस्तों, दाऊद इंडिया में दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन वो इसके बाद कहाँ गया ये कोई नहीं जानता। इंडिया की हुकूमत इल्जाम लगाती है कि दाऊद पाकिस्तान के शहर कराची में रह रहा है, लेकिन उसके पास इन इल्जामात का कोई सबूत नहीं। दाऊद 1986 के बाद कहाँ चले गया, जिंदा है या मर गया, ये कोई भी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता। मगर आज भी दाऊद इब्राहिम इंडिया के मोस्ट वांटेड लोगों में से एक। सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। और हाँ, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपके तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगले 15 दिनों बाद।